गुरुपुरा गांव ये एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव था। पहाड़ों के पीछे बसे होने के कारण ये गांव ज़्यादा विकसित नहीं था। इस गांव के कुछ लोग जो थे बिल्कुल बिना काम धंधे के बैठे रहते और एक दूसरे की बुराइयां करने में लगे रहते थे, इसलिए ये गांव और भी पिछड़ा रह गया था। उसी गांव में एक रामू नाम का बहुत ही मेहनती आदमी था। उसका एक छोटा सा ढाबा था जो कि उसके पूर्वजों ने ही अपने ज़माने में खोल के छोड़ दिया था। अब उस ढाबे पे उसके गांव के वही तीनों मित्र आया करते थे, हरिया, सुकेन और कुसु। उन लोगों को कोई काम धंधा नहीं था। दिन भर मुफ्त की रोटियां तोड़ते और एक दूसरे के साथ हंसी ठिठोली करते रहते थे। रामू का छोटा छोटा बांस का दुकान था जो कि वो दुकान खोल के बैठता, लेकिन गांव में लोग उसके कामों को बिल्कुल इज्जत नहीं देते। एक दिन रामू परेशान अपनी पत्नी के पास बैठा था। उसकी पत्नी का नाम कमला था। कमला अपने पति को परेशान देख उसके मन में क्या चल रहा है ये पूछती। रामू बहुत देर सोचने के बाद अपनी पत्नी से कहता, देखो भाग्यवान, मैं तो दिन भर ढाबे पे बैठा रहता हूँ। ये गांव के हरिया, सुकेन और कुसु तीनों मेरे दुकान के सामने आके हंसी ठिठोली करते हैं, जिस कारण से गांव की औरतें मेरे दुकान पे नहीं आ पाती। उसकी पत्नी कहती, देखो जी, ये तीनों बिल्कुल निठल्ले हैं। ये खुद तो कोई काम नहीं करते और दूसरों के भी कामों में बाधा डालते हैं। हमें इसका कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। सरपंच जी के पास चलना होगा। सरपंच जी गांव से रात में कहीं जा रहे थे, तभी वहां पर हरिया और उसकी पत्नी रमा उन्हें रास्ते में रोकते और सारी बात बताते। कहते, देखो सरपंच जी, हम लोग गरीब हैं, जैसे तैसे करके अपना गुजर बसर करते हैं और हमारे ढाबे के सामने ये दिन भर खड़े रहते हैं, जिससे कि हमारा ढाबा नहीं चल पाता अच्छे से। अगले दिन रामू के यहाँ हरिया आता और अच्छाई का नाटक करता। कहता, देख मेरे दोस्त, तू मुझे माफ़ कर दे, अब से हम लोग तेरी दुकान के आगे नहीं खड़े रहेंगे। रामू सीधा था, उसकी बात मान लेता, लेकिन वो सोच में पड़ जाता कि आखिरकार इन लोगों का दिन कैसे गुजरेगा। मुफ्त का चाय जो वो लोग मेरे ढाबे से पीते थे, अब वो लोग बिना पिए कैसे रहेंगे। उसकी पत्नी पास में खाना बना रही थी और कहती, देखो जी, जब कुछ अच्छा हो तो ज़्यादा नहीं सोचते, अच्छे पर ध्यान दो। वो कहता, हाँ भाग्यवान, आज सोच रहा हूँ कि बांस की डालियाँ घर पे ही बना लूँ। उस दिन रामू काम पर नहीं जाता। तभी उसके घर सुकेन आता और देखता कि रामू बांस की डालियाँ बनाने में व्यस्त है। तभी सुकेन सोचता कि उनका पासा तो उल्टा पलट गया। रामू अगर दुकान पे आता तो ये लोग उसे छेड़ते और उसके दुकान के पास आके फिर से खड़े होते उतरा हुआ मुंह लेके, तो रामू ज़रूर इन्हें चाय पिलाता, लेकिन रामू तो दुकान गया ही नहीं। रामू कहीं ना कहीं उनकी चाल समझ गया था। रामू के यहाँ एक कमला दादी आती। कमला दादी आके कहती, देख बेटा रामू, अब मेरे भी महीने पूरे हो चुके हैं, चल अगर हो सके तो तू मेरे दूध का पैसा दे दे। रामू की पत्नी भी कहती, अम्मा देखो, मैं ये जो कपड़े इस्त्री करती हूँ इसके पैसे मुझे आज मिलने वाले हैं, मैं आपको लाकर दे दूँगी। रामू उस दिन भी ढाबे पर नहीं जाता और अपने खेतों में की लकड़ियाँ काट के वो सोचता कि क्यों ना अपने खेत को वापस से काम में लाया जाए। वो अपने खेत को साफ़ करने में लग जाता, जिसमें उसकी मदद हरिता, हरिया और सुकेन भी करते। हरिता उन लोगों के यहाँ का पड़ोसी था। वो ट्रैक्टर चलाया करता था। ये लोग ना जाने सुधरने का नाटक कर रहे थे या रामू के सामने कुछ अच्छाई दिखाना चाहते थे। रामू को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि उसके ये निठल्ले पड़ोसी एक पर एक इतने अच्छे और समझदार कैसे हो गए। आखिरकार वो परेशान होकर अपनी पत्नी से ये सारी बातें करता है। उसकी पत्नी भी उसे समझाती
कि अच्छी बात है कि अब वो लोग भी कामकाज में लग गए, आप फिक्र मत करो, वो लोग सुधर चुके हैं, सरपंच जी उन्हें समझाए होंगे, आप अपने काम पर ध्यान दो। रामू सो रहा था। बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती। बारिश के साथ साथ बर्फ़ के गोले गिरने लगते हैं। रामू के खेत के सारे फसल को पानी मिल जाता और उसका मेहनत सफल होता और पूरे खेत में फसल हरा हरा भर जाते और हरिया, सुकेन और कुसु का प्लान उल्टा पड़ जाता, क्योंकि उन लोगों ने रामू को बहका के ऐसे मौसम में खेती कराई थी जिस मौसम में पानी और बारिश की कमी हो। सारे फसल वो रामू ले जाके गांव के सरपंच जी को देता। सरपंच जी बहुत प्रसन्न होते। वो रामू को शाबाशी देते और कहते, बेटा तू इस गांव का ईमानदार और नेक आदमी है। फसल होने के बाद भी तूने अपने बारे में ना सोच के पूरे गांव वालों के बारे में सोचा, क्योंकि हमारा गांव पिछड़ा है। ये बात से फिर से परेशान हो जाते हरिया, सुकेन और कुसु, और वो लोग आपस में बात करते हैं कि ये रामू का तो सारा काम हमारे प्लान के हिसाब से हो ही नहीं रहा है। हम लोगों ने सोचा था कि इसका खेती करा के हम लोग इसके सारे पैसे फंसा देंगे मदद करके, लेकिन यहाँ तो पासा पलट गया। खेत में भी वो लोग जाके देखते हैं तो बड़े बड़े फसल लग चुके थे। सारा उनका खेल ख़त्म हो गया था, क्योंकि गांव में सब लोग फिर से रामू की वाहवाही करने लगते। रामू कभी किसी का बुरा नहीं करता और उल्टा सबकी भलाई करता। एक दिन हरिया की माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती और फिर ये खबर रामू तक जाती। रामू अपनी डालियाँ लेके शहर में जाने लगता और अपने बगीचे से ढेर सारे नारियल तोड़ के हरिया को देता और उससे भी ले जाके शहर में काम धंधा करवाता। हरिया के आँख खुल जाते। रामू का दुकान तो नहीं चलता क्योंकि गर्मियों के दिन थी और हरिया के दुकान पे ढेर सारे ग्राहक की लाइन लगी रहती। अब हरिया जब ढेर सारे पैसे लेके वापस लौटता तो नदी के किनारे एकांत वो बैठता, क्योंकि हमेशा उसके साथ सुकेन और कुसु रहा करते थे। हरिया कहता, हे भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैंने रामू की अच्छाई कभी नहीं देखी। वो कितना नेक इंसान है मुझे आज पता चला। वो चाहता तो पैसे देके मेरी मदद करता, लेकिन उसने मुझे मेहनत से पैसे कमाना सिखाया। इतना कह हरिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगता। गांव वाले हरिया की अच्छाई देख बहुत प्रसन्न हो जाते। हरिया गांव में रामू की अच्छाई की गीत गाने लगता और सारी अपनी दिल की बात खोल के कहता। ये बात सुन सुकेन और कुसु भी सुधर जाते हैं। फिर गांव की सभी औरतें खुश हो जाती, क्योंकि उनके घर के मर्द अब पैसे कमाने में लग जाते और धीरे धीरे करके उस गांव का विकास हो जाता है। मेहनत का फल कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।